हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आज हम फिर से आपके लिए यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जैसे कि हमने कहा था, यूपी बोर्ड बच्चों के लिए धीरे धीरे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी वाली बुक जो है हमारे पास, ठीक है, जो सिलेबस में चल रही है। तो क्लास 10th के लिए 2.1 एक्सरसाइज हो गई थी और 2.2 में बढ़ते हैं और उसके साथ साथ हम बेसिक कंसेप्ट भी जानेंगे कि बेसिक कंसेप्ट उस एक्सरसाइज से क्या है, ठीक है। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन नहीं है, आपको बेसिक कंसेप्ट समझा के हम सारा काम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट इस एक्सरसाइज का क्या है, कि इसका आधार क्या है, ठीक है, बेसिस क्या है इसके। तो पहले समझते हैं। हमारे पास मैंने आपको बताया द्विघात बहुपद के बारे में बताया। इसको द्विघात समीकरण बोल सकते हैं या द्विघात बहुपद भी बोल सकते हैं। ax² bx + c, ये बच्चा हो गया, इतना हुआ यहाँ तक, ठीक है। इस पर आप 0 मान लेते हैं। अच्छा, इस पर आपने देखा कि इस पर घात जो है कितनी बच्चा 2 है। इसका मतलब क्या होगा, इसके मूल जो होंगे, ठीक है। मूल का मतलब या तो इसको आप शून्यांक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शून्यांक बोल सकते हैं, या इसके मान बोल सकते हैं। इसके मान कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। जितनी घात होती है उतने ही क्या होते हैं, उस समीकरण के उतने ही शून्यांक होते हैं या उसके मूल होते हैं, उतने ही इसके मान होते हैं। तीनों एक ही बात है, ठीक है। पहली बात, जब तीनों एक बात हो गई तो अब ये समझिए कि क्या क्या हो सकता है। मान लेते हैं 2 मूल इसके, एक अल्फ़ा हो गया और एक बीटा हो गया। ये हमने माना है सिर्फ, ये जरूर लगे होता है। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, कोई भी हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास द्विघात समीकरण है x² 7x + 12, ये है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, एक बोलते हैं स्प्लिटिंग ब्रेड टर्म बोलते हैं, यानी मध्य वाला जो पद है उसको तोड़ करके हमें निकालना होता है, ये मेथड होता है, ठीक है। चलिए, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले और तीसरे पद का मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है 12 × 12। इसको तोड़ देते हैं 2 भागों में, ठीक है। तोड़ते कैसे बच्चों, इसको इस तरह से फैक्टर निकाल करके, ठीक है। ये इसके 4 हो गए, 3 हो गए, 4 3 12 हो गया और 4 3 जोड़ते हैं कितना आता है, 7। यानी मल्टीप्लाई करने पे तो वही आना चाहिए और ऐड करने पे 20 वाला आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि x² + 4x + 3x + 12 कर लिया। अब 4 हो गए, 4 में 2 करके कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लिया, कॉमन लेने का सिंपल सा मतलब होता है डिवाइड देना। x का डिवाइड दिया, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर दिया 4 बचा, प्लस का 3 कॉमन लिया, x + 4 बचा। इन दोनों में से x + 4 कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है, x + 3। यानी अगर मैं बराबर 0 कंपेयर करता हूँ, x + 4 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई, -4, x + 3 = 0 हो गया, x -3 हो गया। ये आपने सीखा। यानी इस तरह से तोड़ने वाले को बोलते हैं मध्य, ठीक है। पद की सहायता से हम क्या निकाल रहे हैं, x के शून्यांक निकाल रहे हैं या x के मान निकाल रहे हैं, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको सिंपल समझ में आई होगी। नहीं, पावर अगर 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी निकली है, 2। तो मैं यही कहना चाह रहा था, x के जो मूल है, शून्यांक या मान कितने, 2 निकल रहे हैं। 2 कौन कौन से निकले, कोई भी निकल सकते हैं। फिलहाल के लिए क्या मान लेते हैं, एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें संबंध क्या है, मूलों में संबंध क्या है वो भी देख लेते हैं, रिलेशन क्या है। पहला रिलेशन ये है कि मूलों का योगफल निकालना होता है। क्या होता है, अगर इनको जोड़ते हैं, ठीक है, तो मूलों का योगफल निकालना होता है। किस निकालेंगे, -b/a। योगफल का मतलब एक हमने अल्फ़ा माना, एक बीटा माना है, तो अल्फ़ा + बीटा इक्वल कितना हो गया, -b/a। ऐसे समझ सकते हैं। अब ऐसे भी समझ सकते थे, ऐसे भी क्या होता है, b किसका है, x का गुणांक है, माइनस का b किसका है, x का गुणांक है, और a किसका है, x² का गुणांक। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी मूलों का योग बराबर होता है x का गुणांक कितना है, b होता है, अपॉन x² गुणांक माइनस, ठीक है। ये भी हो गया। दूसरा जो संबंध है क्या है, मूलों का गुणनफल। क्या है, मूलों का गुणनफल यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या होता है, c/a, ठीक है। c का मतलब क्या होता है, नियतांक वाली वैल्यू होती है, नियत वाली वैल्यू कितना, और अपन कितना x² का गुणांक होता है। सिंपल सी बात है। यानी अल्फ़ा × बीटा गुणांक का मतलब ये c/a होता है। यानी 2 फॉर्मूले आपने पढ़े, यहाँ पर 2 फॉर्मूले पढ़े। अच्छा, अल्फ़ा + बीटा कैसे लगाएंगे, एक को हम अल्फ़ा मान सकते हैं और एक को बीटा मान सकते हैं। दोनों को एक बार प्लस कर ले, एक बार मल्टीप्लाई कर ले, ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे अभी आगे। तो पहला आपने समझा कि 2 फॉर्मूले हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ठीक है। और जब द्विघात समीकरण होता है, द्विघात बहुपद होता है, तो इसके 2 मान होते हैं। मान को शून्य बोल सकते हैं और आप मूल भी बोल सकते हैं। दोनों ही, तीनों एक बात है, तीनों एक ही बात है। और उसका मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, मूलों को योगफल के लिए सीधे ये होगा और गुणनफल के लिए आपके लिए ये होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद तीसरा जो एक और फॉर्मूला आता है,
तीसरा जो इस एक्सरसाइज के लिए काम आएगा 2.2 के लिए, वो फॉर्मूला क्या आएगा कि आपको द्विघात बहुपद बनाना है या द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण या बहुपद बनाना है, ठीक है। किसकी सहायता से? जब आपको अल्फा प्लस बीटा इन मूलों का योगफल आपको दे रखा हो और मूलों का गुणनफल आपको दे रखा हो, ठीक है। तो क्या बनाते हैं, फॉर्मूला आपके पास ये रहा, x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, ये आपको बनाना है। सिंपल सी बात, ठीक है। सिंपल से आप ये बना देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसमें 2.2 एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूले काम करेंगे, तीनों की सहायता से। अब पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। तो अभी हमने समझा पहला क्वेश्चन कैसे होगा, फिर देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में आपको सॉल्व भी करना है, उत्तर की जांच भी करनी है, शून्य अंकों की। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट है x² 2x माइनस के x, ठीक है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सर के शून्यक भी ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच में संबंध भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसके शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए सिंपल सा हमारे पास नियम है कि इसको पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करें, यानी मध्य भाग को तोड़ करके सिर्फ मान निकालते हैं। तो माइनस के 8 बन जाए 8, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो कितना आया माइनस के 8, ठीक है। 2 आना चाहिए माइनस का, तो क्या लिख लें इसको 4 2 8 लिख लें, और निकालने का तरीका वही है, ऐसे करके आप बच्चों निकाल सकते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन करके गुणनखंड विधि से। तो -4 में से 2 जाए कितना बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। छोटी क्लास में आपने सीखा होगा x² माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0 चलता ही है। तो हमें क्या निकालना है, इसके शून्यक निकालने हैं। अब हमारे पास 4 हो गए, इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लिया, x -4 हुआ, प्लस का 2 कॉमन लिया, x -4 हुआ बराबर 0। तो x -4 और x + 2 हुआ बराबर 0, ठीक है बच्चों, ये हुआ। अब इसके बाद x -4 बराबर 0 हो गया, x + 2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। कंपेयर कर लिया तो माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। अब मान लेते हैं हमने जीरोस क्या मानते हैं, शून्य, एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं बच्चों, एक को मान लेते हैं बीटा, ठीक है। चलो एक बात कहानी हुई, क्योंकि हम उत्तर की जांच भी करनी है, शून्याकों की जांच भी करनी है, शून्याक और जो आपके वैल्यू निकली है उसकी जांच करनी है। चलिए एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए x² 2x माइनस के बराबर 0। तो इसकी तुलना करते हैं, ax² + bx + c से तुलना करते हैं। तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर -2 हो गया, c बराबर कितना हो गया, -8। ये आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि तुलना करके x² की जगह देखो x² मैच हो गया तो यहाँ 1 होगा तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की -2 और -2, c की जगह -8 आ गया, माइनस के साथ उठाते हैं, ठीक है। इतना हो गया यहाँ पर। अब जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के b/a होता है, और b की वैल्यू कितनी है, -2 है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ। अच्छा एक अल्फ़ा आपने क्या माना था, अल्फ़ा 4 माना था, और ये कितना है, -2। देखो कितना आया, +2 आया है, और यहाँ भी -+2 वेरीफाई हो गया। तो यानी शून्याकों के बीच में और जो आपके पास ये है फॉर्मूला है उनके बीच में संबंध आपने वेरीफाई कर लिया। यहाँ से भी आंसर सही आ रहा है और यहाँ से भी आंसर आपका सही आ रहा है, ठीक है। एक और फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू देखिए कितनी है, 4 है, इसकी वैल्यू -2 है, c की वैल्यू कितनी है, -8 है, a की वैल्यू आपकी कितनी है, देखो -4 2 जाए -4 सेम आ गया। इसका मतलब शून्य होगी जांच आपकी हो गई है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपने समझा अच्छे से, फर्स्ट क्वेश्चन आपने समझा, फिर बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, पहले का सेकंड क्वेश्चन 4s² और 4s माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, ठीक है। चलिए प्लस का 1 है तो फिर से सॉल्व कर लेते हैं, बराबर क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4 बन जा 4 और 4 कर सकते हैं 2 2 जा 4, ठीक है। माइनस करना चाहिए, इसका करेंगे माइनस से कर देंगे, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखेंगे, 4s² 2s और 2s प्लस का 1, ये कॉमन ले लेंगे, 2s इसमें से कॉमन है तो 2s -1, कुछ कॉमन नहीं आता तो बच्चों क्या आता है, माइनस के 1 कॉमन जरूर आता है 1। ये दोनों मैच हो गए तो 2s -1 हो गया, और यहाँ पर भी 2s -1 बचा, बराबर 0 और बराबर 0, ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करें, 0 के साथ कंपेयर कर लें,
2s माइनस 1 बराबर 0 और s रहा प्लस वाला माइनस वाला प्लस में, इंटू वाला डिवाइड में आ गया। ऐसे ये वैल्यू है यहाँ पर, s की वैल्यू आ गई 1/2, ये आ गई सिंपल सी वैल्यू आ गई s की। यानी s की एक वैल्यू को क्या मान लेते हैं, एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरी को क्या मान लेते हैं बच्चों, बीटा मान लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं क्या सही आता है कि नहीं आता है। ठीक है, 4s² 4s + 1 बराबर 0। किसी बच्चे को x आपको अजीब लगता है तो आप सीधे x में मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या मान लीजिए, x वाला वेरिएबल मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण आपका x से आपको याद होता है, x अच्छा लगता है, x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक ही वैल्यू कंपेयर तुलना करते हैं तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। b की वैल्यू कितनी होती है, -4 होती है। c की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ पे समझना है कि पहला फॉर्मूला क्या होता है, मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा b/a होता है माइनस का, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी -4 है, a की वैल्यू 4 है। अल्फ़ा की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 1/2 आ रही है, और यहाँ पे बीटा की 1/2 आ रही है। 1/2 कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कितना होगा, प्लस का 4 हो गया, 4 से 4 में डिवाइड दे देखो बना गया, दोनों की उत्तर की जाँच हो गई। सिंपल सी बात है। ठीक है, उत्तर की जाँच आपने कर ली है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, c/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू 1/2 है। c की यहाँ से देखें, c की कितनी है, 1 है, a की कितनी है यहाँ पे बच्चा 4 है, तो ये भी 1/4 आ गई, ये भी 1/4 आ गई। तो उत्तर की जांच आपने कर ली है, देख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत मत लीजिए, आपको पूरा आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, ये दूसरा भी आपने सीख लिया। चलिए, दूसरा सीखने के बाद अब बढ़ते हैं इसी के फर्स्ट के थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट की थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिल रहा है देख लेते हैं। 6x² - 3 और 7x, ये आपको दिया है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको दिया है। चलिए तो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात, ये अरेंज नहीं हो रहा है। 6x² है और 7x है -3, ये आगे लिख लिया, ये पीछे लिख लिया, बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 ये कितना हो गया, -18 हो गया, और 9 2 जा 18 का टेबल याद है तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि 7 लाना है। तो 9 2 18 होता है, 9 - 2 का कितना बचेगा आपको, -7 बचेगा। तो माइनस के इसको बड़ा कर दिया, प्लस छोटा कर दिया। तो 6x² - 9x + 2x और ये 3। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से कॉमन क्या है, 3 है, एक x है। 3 से ये भी चला जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। 1 कॉमन आ गया, 2x - 3। एक बात और आपको याद रखनी है कि ये दोनों मैच करने चाहिए, तो आप सही कर रहे हैं। अगर दोनों मैच नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब गलत कर रहे हैं। ठीक है, याद रखुआ। 2x - 3 ये हो गया, 3x + 1 ये हो गया, बराबर 0 हो गया। अब तुलना कर लेते हैं 0 के साथ। तो 2x - 3 बराबर 0 ये हो गया है, और 2x बराबर 3 और x बराबर हो गया बेटे 3/3। एक को आप क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा। 3x + 1 आपको 0 हो गया, 3x -1 हो गया, और x -1/3 हो गया। ठीक है बच्चों, उसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं बीटा। ठीक है, पक्का आप देख लीजिए ध्यान से, हर एक चीज़ को ध्यान से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझिए आप। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच करने के लिए हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं एक और मेथड से। तो तुलना की तो हमें क्या लिखा, a बराबर 6 लिखा, b बराबर क्या लिखा, -7 लिखा, c बराबर आपने -3 लिखा। ठीक है, यानी a b c की वैल्यू आपने निकाली। a की 6 है, b की -1 है और -7 है, c की आपके -3 साइन के साथ उठाते हैं बस। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। माइनस के b की वैल्यू -7 है और a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 है। ठीक है बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3/2 है, इसकी कितनी है, 1/3 है। ये 6 आया एलसीएम, 3 3 9 और 2। ठीक है, कितना होगा, ये 9 हो गया, ये यहाँ पर 2 हो गया। बस समझे, ओके। और ये माइनस की बात समझिए, कितना है ये, माइनस की बच्चों, कितनी है ये, माइनस की है। 9 में 2 कितना बचा, 7/6 बचा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। तो देखो दोनों मैच कर गए। ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है। ठीक है, जब प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस तो बीच में होता है, पर इसका माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा। तो ये भी आपका देखो सही आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a होती है। c की वैल्यू कितनी है, -3, a की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो इसको सॉल्व कर कितना आ गया, 1/2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, एक अल्फ़ा की ये रही, एक ये रही। ठीक है बच्चों,
तो अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 है और एक की -1/3, इससे कट के क्या बचा -1/2, ये भी मैच हो गया। तो आपका तीसरा भी आपका अच्छे से हो गया है, देख लें अच्छे से। तीसरा हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको फिर से एक नया सिस्टम सिखा रहा है, 4u² + 8u, ठीक है, बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण में आपको बस पावर 2 देखनी है, ठीक है, द्विघात समीकरण पावर 2 देखनी, ये होना जरूरी है। इनमें से कोई भी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये होना आवश्यक है, ठीक है। इनमें से ये हो तो भी चलेगा, इसमें ये ना हो तो भी चलेगा, ये होना जरूरी है। तो इसमें से एक कांस्टेंट टर्म गायब कर दिया है, बाकी सब है। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 4u कॉमन आ रहा है, u प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा, 4 आपका 0 पहुंच गया तो u + 2 = 0, तो एक u = 0 हो गया, एक u + 2 = 0 और एक u हो गया इतना। फिर एक अल्फ़ा की वैल्यू इतनी आ गई और बीटा की वैल्यू आपकी -2 आ गई। सिंपल सा फैक्टर हो गया, आसान हो गया हमारे लिए, और सोचना ही नहीं पड़ा कि हमें मल्टीप्लाई करके सोचना पड़ा, कुछ भी सोचना। अब क्या करते हैं, अब इसके फिर से दूसरा वाला तरीका लगाते हैं। हमें उत्तर की जांच भी करनी है, आंसर को वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो ये u में है तो au² bu + c मान लेते हैं। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू कितनी 8 है, c की वैल्यू 0 है। तो मूलों का योगफल कितना होता है, -b/a होता है, इतना हो गया, ठीक है। यानी इससे डिवाइड दिया कितना है, -2। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0 है, बीटा की कितनी इतना, तो -2 बेटा बराबर आ गया, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/ac की 0 है, इसकी 4 है, तो क्या है 0। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0, 0 इंटू -2 करें कितना आएगा 0, 0 = 0। तो ये फोर्थ वाला भी आपके लिए जांच हो गया है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ वाला भी आपके लिए हो गया है। फोर्थ के बाद बढ़ते हैं फिफ्थ वाला की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पे हम बढ़ते हैं t² - 15, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक टर्म गायब हो गया t वाला, तो फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते, तो बराबर 0 लगाएं, क्या करें, सीधे निकल जाएगा। 15 किया, स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट लगा, वो भी प्लस माइनस का लगा। t की वैल्यू एक तो प्लस की रूट में 15 है और एक आपके बच्चों कितनी है रूट में -15 है। यानी एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है, और एक को हम क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। ये हो गया, इतना हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं, तुलना भी करनी है हमें, ठीक है। तो t² दूसरा क्या मान लेंगे 0t मान लेंगे, माइनस का 15 मान लेंगे, और क्योंकि t में इक्वेशन है तो at² bt + का c = 0। तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू क्या हो गई -15 हो गया। वही मूलों का योगफल कितना होता है, योगफल होता है अल्फ़ा + बीटा माइनस के b/a होता है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अल्फ़ा की ये है और बीटा कितनी है माइनस का, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। v की 0 है, a की 1 है, तो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब आंसर सही है हमारा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है रूट में 15 है, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस के रूट में 15 है, ठीक है। रूट 15 मल्टीप्लाई किया कितना आया -15। अब यहाँ पे देखें c/a होता है, c की वैल्यू -15 है, a की 1 है, तो कितना है -15 आया। ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। फिफ्थ के बाद है एक पहले का लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें 3x² - x और 4 ये है, ठीक है। ये भी आसान है, ये भी देख लेते हैं। तो इसमें पूरा टर्म दे रखे हैं, तो पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 = 12, 4 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका x बचेगा। 4 3 = 12 होता है और 4 में 3 माइनस से कितना बचता है, 1 बचता है, ठीक है। माइनस का बचना चाहिए, इसलिए इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो -7 बचेगा। 3x² प्लस का 3x माइनस के 4x माइनस, ठीक है बेटे, इतना हो गया यहाँ तक। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें 3x कॉमन आया, x + 1 बचा, माइनस के 4 कॉमन आया, x + 1 बचा। मैथ करके इसका मतलब सही कर रहे हैं। इसमें से भी कॉमन क्या आ रहा है, x + 1 आ रहा है, क्या बचता है 3x माइनस के 4 बचता है, बराबर 0 हो गया।
इतना हुआ। अब x प्लस 1 बराबर 0 और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से तुलना करके 0 से। 3x माइनस वाला प्लस में जाएगा और डिवाइड इंटू वाला डिवाइड में जाएगा। ये हो गया यहाँ तक। यानी एक को बच्चों क्या मान लेते हैं, एक को अल्फ़ा मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। ठीक है, 4/3 हो गया। अब इसकी उत्तर की जांच कर लेते हैं। जांच आपके पास कितनी हो जाती है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 3 हो गई। b की वैल्यू -1 होगी। c की क्या होगी, -4। 3 -1 -4। ठीक है, मूलों का योगफल आपसे क्या कहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा कहता है आपसे माइनस का b/a। b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 3 है। अल्फ़ा की वैल्यू देखिए कितनी है, -1 है। इसकी 4/3। इसको सॉल्व किया, -3 + 1 4, तो कितना हुआ 1/3। इसको सॉल्व किया तो माइनस प्लस 1/3, दोनों इक्वल आ गए, चेक हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। c की वैल्यू कितनी है, -4, a की इतनी है। इसकी आ रही है आपकी -1 मल्टीप्लाई 4/3। देखो दोनों वैल्यू आपके बराबर आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझा कौन सा हुआ, यहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन यहाँ तक आपका हो चुका है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको द्विघात बहुपद बनाना है। क्वेश्चन 2 में क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। और दिए क्या है आपको, दिए इसमें है शून्यकों का योग, मूलों का योगफल, शून्यकों का योग मतलब मूलों का योगफल, और शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 1/4 और -1 है। ठीक है, दूसरा भी लिख लेते हैं, और √2 है और ये है। तीसरा भी लिख लेते हैं, 0 और ये है। ठीक है, और एक फोर्थ वाला भी है, 1 और 1, और फिफ्थ वाला भी है यहाँ पर -1/4 और 1/4, और 6 वाला भी है यहाँ पर 4 और 1। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला क्या है देख लें। सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि पहला शून्यकों का योग दिया है, यानी ये दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 दिया है, और ये दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा -1 दिया है। ठीक है बच्चों, क्या दिया है, -1। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा बराबर 0, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो x² अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 इंटू एक्स, और इसकी वैल्यू -1 है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आया 4x² आया, ये आया 4 आया, ये 0, ये 4 कितने चला जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर हुआ, सिंपल सा है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों के योग की वैल्यू रखनी है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो आपको रख देना है, बस सॉल्व कर दें, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर आते हैं, फिर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बच्चों दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है, सिंपल सा इसमें रखना है x² अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू एक्स है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√3 बराबर 0 लेना है। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम ले लो अगर ऐसा आता है तो, यहाँ 3x² आएगा, 3√2x आएगा, प्लस का 1 बराबर 0। तो ये डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 कर देगा, तो 3x² हुआ, √2 हुआ, और x प्लस 1 बराबर 0, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं तीसरे की, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी पहला है शून्यकों का योगफल और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, फिर से रखते हैं x² माइनस के ये प्लस का शून्य का गुणनफल बराबर 0, क्या बचता है x² प्लस के √5 बराबर 0, ये ख़त्म। चलिए फिर लेते हैं फिफ्थ वाला, अल्फ़ा
प्लस बीटा ये दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा यानी 1x और प्लस का 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस का 1 बराबर 0, आपको ये बचा। ठीक है, फोर्थ वाला। चलिए फोर्थ वाला हो गया। फिफ्थ वाला देख लेते हैं। ये आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, मूलों का योगफल इंटू एक्स गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1/4 बराबर 0। यहाँ से बच्चों 4 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। 4 आपका 0 में चला जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचेगा आपका। ठीक है, लास्ट आपका रह गया है ये अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा 4 इंटू एक्स प्लस के 1 बराबर 0, सीधे बन गया इसकी इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा 2.2 एक्सरसाइज आप सबने देखी, हमने सॉल्व की पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, ध्यान से देखें, बार बार देखें, आपको अच्छा लगेगा और बेसिक से आपको समझ में आएगा। यूपी बोर्ड वाले बच्चे, हिंदी माध्यम वाले बच्चे आराम से देखें, एनसीईआरटी हमने उनके लिए सॉल्व किया है। ठीक है, सॉल्व के साथ साथ ये भी ध्यान रखा है कि सॉल्व आपको कैसे करना है, किस तरह से आपको आंसर देना है, बेसिक कंसेप्ट भी मैंने बताया है। ठीक है, तो आप अच्छे देखते रहिए, अपने दोस्तों तक इसके और पहुँचाइए, जो भी हमसे जुड़ सकता है खूब जुड़िए। ठीक है, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, सबसे आप जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चैनल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए सोल्यूशन के साथ, मिल जाएंगे यूपी बोर्ड में। ठीक है, ओके, थैंक यू।